तो जैसे कि आपको पता है कि भारत में अगर मिनरल वाटर का नाम लो तो सबसे पहला नाम जो ज़ुबान पर आता है वो बिसलेरी का आता है। मिनरल वाटर और बिसलेरी लगभग सिनोनिम बन चुके हैं, जैसे कि जेरोक्स और फोटोकॉपी सिनोनिम्स बन चुके हैं ना, वैसे ही बिसलेरी और मिनरल वाटर ये सिनोनिम बन चुके हैं पैकेज ड्रिंकिंग वाटर में। वैसे देखा जाए तो 1969 से ये रमेश चौहान नाम के शख्स के पास है और वही इसके मालिक है, लेकिन अब वो 82 ईयर्स के हो चुके हैं और अब ये अपनी कंपनी को बेच रहे हैं टाटा ग्रुप्स के हाथ में। तो क्या है ये पूरा मामला और इनका कोई सक्सेसर क्यों नहीं है, आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। की बोतल खरीद कर पीते हैं और इसे ऐसे कहते हैं कि चलो बिस्लेरी ले लेते हैं, या कभी हम मिनरल वाटर की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम हमारे सामने बिस्लेरी का आता है। यानी कि अगर कहीं पर मिनरल वाटर का नाम आता है तो सबसे पहला नाम हमारे ज़बान पर कोई सा आता है तो वो बिस्लेरी का आता है। यानी कि ये बिस्लेरी का जो नाम है वो सिनोनिम बन चुका है पानी से, यानी कि ये हर बच्चे बच्चे की ज़बान पर ये नाम आता है। लेकिन अब ये बिस्लेरी ब्रांड बिकने वाला है और इसे टाटा ग्रुप लगभग 6,000 से लेकर 7,000 करोड़ रुपए में खरीदने वाली है। आप देख सकते हैं हेडलाइंस द टाइम्स ऑफ इंडिया की, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स रमेश चौहान इन डिस्कशन फॉर सेल ऑफ बिस्लेरी। जो रमेश चौहान है ये बिस्लेरी कंपनी के मालिक है और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट तो टाटा कंपनी की ही एक सब्सिडायरी है। तो यहाँ पर ये 24 नवंबर का आर्टिकल है, तो यहाँ पर ये बिकने की रिपोर्ट आ रही है जो शायद आने वाले समय में जल्द ही बिक भी जाए, फाइनलाइज हो जाए डील। लेकिन सवाल ये आता है कि बिस्लेरी क्यों बिकने वाली है? क्या इसमें बहुत ज़्यादा कर्ज है जो चुका नहीं पा रही है ये कंपनी, या फिर इसके पानी में कुछ गलत पाया गया है, अशुद्धियाँ पाई गई हैं? तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, ना तो कोई कर्ज है इस कंपनी के ऊपर और ना ही कुछ गलत इसके पानी में पाया गया है, बल्कि इसके पीछे कुछ और ही वजह है। दरअसल अभी बिस्लेरी के मालिक रमेश चौहान ने द इकोनॉमिक टाइम्स को एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने ये बात कही थी कि अब उनकी हेल्थ इतनी अच्छी नहीं है जिससे वो कंपनी को चला सके, क्योंकि इनकी उम्र अभी 82 ईयर्स है। और आपको भी पता है कि जब कोई व्यक्ति 80 पार चला जाता है तो उसकी हेल्थ का ग्राफ गिर जाता है, तो ऐसे में वो बिजनेस कैसे चलाएगा? और इसके अलावा उनका कोई सक्सेसर भी नहीं है, यानी कि उनका कोई ऐसा नहीं है जो उसके बाद उनका कारोबार संभाले। उनकी सिर्फ एक बेटी है जिसका नाम है जयंती चौहान और उन्होंने प्रोडक्ट डेवलपमेंट और फैशन स्टाइलिंग की पढ़ाई की है, जो बाद में अपने पिता के बिजनेस में जुड़ गई। लेकिन उन्होंने अपने पिता के बिजनेस को ज्वाइन करने से इनकार कर दिया, यानी कि वो नहीं चाहती कि वो बिस्लेरी का काम करे। वैसे देखा जाए तो जयंती चौहान को अपने आप को जेआरसी कहलवाना पसंद है और ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपने पिता के साथ कोई मदद नहीं की, बल्कि उन्होंने अपने दिल्ली ऑफिस को संभाला और फैक्ट्री को रिनोवेट किया और अपनी फैक्ट्री में ऑटोमेशन को भी लेकर आई। और इन्होंने बिस्लेरी में कई बदलाव किए, जैसे कि उन्होंने एचआर की पॉलिसी में बदलाव किए, सेल्स और मार्केटिंग को बदला, और इतना ही नहीं उन्होंने बिस्लेरी में एक स्ट्रॉन्ग टीम भी बनाई। और 2011 में उन्होंने अपने मुंबई ऑफिस को भी संभाला और आज की डेट में जयंती चौहान बिस्लेरी में वाइस चेयरमैन है, जबकि उनके पिता रमेश चौहान चेयरमैन है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उन्होंने बिस्लेरी में इतना काम किया और कंपनी में काफ़ी बदलाव भी किए, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने पिता के कारोबार को संभालने से इनकार कर दिया, जिससे जो बिजनेस वर्ल्ड है वहाँ पर एक शॉकिंग वेव चली गई है कि इतने बड़े कारोबार को संभालने के लिए उनकी बेटी ने इनकार कर दिया, जो चौंकने वाली बात है। लेकिन उन्होंने अभी तक इसके पीछे का कोई रीज़न नहीं बताया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है। लेकिन सवाल ये आता है कि रमेश चौहान बिस्लेरी को टाटा को ही क्यों बेचना चाहते, कोई और कंपनी नहीं मिली उनको? तो देखिए रमेश चौहान ने इसके बारे में बताया कि बिस्लेरी को बेचने का फैसला उनका दुख भरा फैसला है, काफ़ी पेनफुल फैसला है। और उन्होंने ये भी बताया है कि टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड इसका अच्छे से ख्याल रखेगी और आगे बढ़ाएगी। और उन्होंने ये भी कहा है कि अब उनका कोई इंटेंशन नहीं है कि कंपनी को चलाने का, और इसके अलावा वो कंपनी में माइनॉरिटी स्टेक भी नहीं रखेगी। और इसके अलावा अभी उन्होंने टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन और टाटा कंज्यूमर के सीईओ सुनील डिसूजा से भी मुलाकात की थी कुछ महीनों पहले। तो उन्होंने ये बताया कि उन्होंने ये काफ़ी अच्छे लोग हैं और मैं इन्हें पसंद भी करता हूँ। तो इससे क्या मतलब होता है कि ये टाटा ग्रुप को कंपनी बिकने वाली है। वैसे देखा जाए तो टाटा पहले से ही पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर बेचती है, जो कि है हिमालयन नेचुरल मिनरल वाटर, और टाटा कॉपर प्लस नाम से भी ये टाटा पानी बेचती है। और अगर मार्केट को देखा जाए तो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा टफ कंपटीशन देखने को मिलता है हमें ड्रिंकिंग वाटर में। जैसे कि आपको मैं बता दूं कि पेप्सी की एक्वाफिना आती है, कोका कोला की किनले वाटर आती है, और पार्ले एग्रो की बैली आती है, और नरंग ग्रुप की कुआ आती है। तो इतनी सारी कंपनियाँ आती है बहुत ज़्यादा, तो काफ़ी टफ कंपटीशन है इस मामले में। और अगर दोनों के बीच में डील फाइनल होती है तो ये डील टाटा ग्रुप को पैकेज्ड वाटर सेगमेंट में मार्केट लीडर बना देगी, क्योंकि देखा जाए तो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर के सेगमेंट में टफ कंपटीशन है और इसका मार्जिन भी कम होता है। और जो बिस्लेरी है उसका मार्केट शेयर 35% के लगभग है।
तो इस वजह से टाटा अगर इसको खरीद लेती है तो पानी के बिजनेस में ये मार्केट लीडर बन जाएगी। आपको आज भी 20 रुपये की 1 लीटर वाली बोतल इसकी मिल जाएगी, जबकि आपको रियल नीर की बोतल सिर्फ 15 रुपये में मिलती है। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है इस मार्केट में। लेकिन अब बिसलेरी की हिस्ट्री भी जान लेते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या है। वैसे देखा जाए तो बिसलेरी का पानी भारत में सबसे ज़्यादा बिकता है और इसका मार्केट शेयर तो पता ही है 35% है। यानी कि अगर भारत में 3 पानी की बोतल बिकती है तो उसमें से 1 पानी की बोतल बिसलेरी की ज़रूर होगी। और इसका इतना ज़्यादा मार्केट में क्रेज़ है कि आपको खुद देख सकते हैं कि इससे मिलते जुलती बहुत सारी बॉटल्स आपको मिल जाएगी। जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, एक है बेल्सरी, बिलसेरी, बिसलेरी तो ओरिजिनल है, और एक ब्रिसली है। यानी कि इससे मिलते जुलते नाम थोड़ा सा स्पेलिंग में इधर उधर चेंजेस करके यहाँ पर इसको बनाकर बेच रहे हैं, ताकि जो कंज्यूमर है वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए और इसको बिसलेरी समझ के इनकी बोतल पी ले और इनका मार्केट शेयर बढ़ जाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिसलेरी भारत की कंपनी है। दरअसल इसकी शुरुआत इटली में हुई थी और ये शुरू हुई थी एक झरने के पास से, जो इटली के नौसेरा उम्ब्रा शहर के पास है। और इसकी शुरुआत फेलिस बिसलेरी ने की थी, जो एक एंटरप्रेन्योर थे, और उन्हीं के नाम पर यह बिसलेरी का नाम पड़ा, जो आज हर भारतीय की ज़बान पर है। लेकिन उन्होंने इसकी शुरुआत पानी बेचने से नहीं की थी, बल्कि उन्होंने एक खांसी की दवाई के रूप में इसे बनाया था और बेचा था, जिसमें अल्कोहल, सिनकोना, हर्ब्स और आयरन साल्ट भी मिला हुआ था। और जब 2021 में फेलिस बिसलेरी की मौत हुई तो तब उनकी फैमिली डॉक्टर रॉसी ने इस कंपनी को संभाला और आगे बढ़ाया। 1965 में बिसलेरी ने पहली बार भारत में कदम रखा और अपनी एक दोस्त खुशरू के साथ मिलकर मुंबई के पास थाने में पानी का एक प्लांट लगाया। और इसके बाद इन्होंने सिर्फ 2 चीज़ें पर फोकस किया, 2 चीज़ें ही बनाई और बेची। एक तो था पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर और दूसरा था सोडा। और सिर्फ 2 ही चीज़ें बेचनी शुरू की। और तब ये आपको आम दुकानों पर नहीं मिलती थी, बल्कि ये चीज़ें सिर्फ 5 स्टार होटल और महंगे रेस्टोरेंट में ही मिलती थी। और उसके बाद सिर्फ 4 साल बाद ही, यानी कि 1969 में इसे पार्ले एग्रो कंपनी के दोनों भाइयों ने, रमेश चौहान और प्रकाश चौहान ने, सिर्फ 4 लाख की कीमत में इसे खरीद लिया। और फिर उन्होंने इसके बाद इसे कांच की बोतलों में बेचना शुरू कर दिया और इसका नाम था बबली और स्टिल, यानी कि 2 नाम से इन्होंने बेचना शुरू कर दिया। लेकिन बिसलेरी के मालिक रमेश चौहान ने यह कहा कि पानी बेचना तो कभी उनके बिजनेस में शामिल ही नहीं था, बल्कि गोल्ड स्पॉट नाम से एक कोल्ड ड्रिंक वो बेचते थे। लेकिन उनके पास कोई सोडा का प्रोडक्ट नहीं था। लेकिन सोडे की डिमांड ज़्यादा बढ़ रही थी दिन ब दिन, और ऐसे में बिसलेरी का सोडा बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हो रहा था। तो उन्हें सिर्फ सोडा ही चाहिए था, पानी नहीं चाहिए था। तो ऐसे में उन्होंने 4 लाख में कंपनी खरीद ली बिसलेरी की, जिसके बाद वो सोडा बेच सके। लेकिन इसके साथ ही पानी का व्यापार भी उनके पास आ गया सोडे के साथ साथ। तो और जब रमेश चौहान की कंपनी ने बंटवारा हुआ और पैसों की दिक्कत आने लगी, तो उन्होंने अपने सॉफ्ट ड्रिंक का जो कारोबार है वो कोका कोला को 1993 में बेच दिया, जिसमें थम्स अप भी शामिल है, लिम्का भी शामिल है और गोल्ड स्पॉट भी शामिल है। लेकिन उन्होंने अपने पानी का बिजनेस नहीं बेचा और ये इसको ग्रो करते गए, और अब ये पानी के बिजनेस में मार्केट लीडर है। और इसके लिए उन्होंने काफ़ी तकड़ी मार्केटिंग भी की है। और जो डुप्लीकेट पानी की बोतल मार्केट में आ रही है, जो इसको समस्या दे रही है, तो उसको टैकल करने के लिए भी उन्होंने मार्केटिंग कैंपेन चलाया, जिसमें उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हर पानी की बोतल बिसलेरी नहीं होती है। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_इमरान सिद्दीकी और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_इमरान सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।